इस्लामाबाद के सेक्टर G72 में गैस सिलेंडर धमाका, 6 अफराद जान बहक। सिलेंडर धमाके के बाद इमारत गिर गई, मलबे तले दबकर 9 अफराद जख्मी। लाशें और जख्मी हॉस्पिटल मुंतकिल। मरने वालों में दुल्हा और दुल्हन भी शामिल। रेस्क्यू और पुलिस एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। सिलेंडर धमाका गैस लीकेज के बायस पेश आया। घर में शादी की तकरीब जारी थी। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर का कहना है कि धमाके के बाद मुतादिद घर मुतासिर हुए। धमाके की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के जिला खैबर में कार और ट्रक के दरमियान तसादुम, 4 अफराद जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी। जाँ बहक अफराद में मंसूर, नुमान, सुहेल, खुशदिल शामिल। हादसे में कार मुकम्मल तबाह हो गई। रेस्क्यू हुकाम ने लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। लाहौर में धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर, कई परवाजें ताखीर का शिकार। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुतअद्दिद मकामात से बंद। M1 पेशावर से रशकई, M2 लाहौर से चक्री तक बंद। M3 फैजपुर से रजाना, M4 पर पिंडी भटियां से मुल्तान तक दाखिला ममनू। M5 मुल्तान से रोहड़ी तक गाड़ियों की नो एंट्री। हद निगाह बेहतर होने पर M11 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पंजाब में कौमी शाहराहों पर धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 172 रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद में AQI 251, गुजरावाला में 221 तक पहुँच गया। OIC ने सोमालीलैंड को तस्लीम करने का नाम नहाद इसराइली इक़दाम मुस्तरद कर दिया। सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के हिमायत का अयादा। OIC सेक्रेटरी जनरल का कहना है सोमालीलैंड से मुताल्लिक इसराइली इक़दाम आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा सोमालिया की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुँचाने की हर कोशिश मुस्तरद करते हैं। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा सोमालिया की UN की तस्लीम शुदा सरहदों की हिमायत करते हैं। नुमाइंदा तुर्की का कहना था इसराइल का सोमालीलैंड को तस्लीम करने का नाम नहाद इक़दाम कबूल नहीं। इसराइल के सोमालीलैंड को तस्लीम करने के मामले पर जद्दा में OIC वज़ीर ख़ारिजा का गैर मामूली इजलास। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की शिरकत। इसहाक डार ने जद्दा में पाकिस्तान काउंसिल जनरल की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। नई इमारत के अहाते में पाकिस्तानी परचम बुलंद। काउंसलर खिदमात और दीगर दफ्तरी उमूर जल्द नई इमारत में मुंतकिल करने की हिदायत। कहा हुकूमत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को मौसर काउंसलर खिदमात की फ्राहमी के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार के मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल पर हाज़री, मस्जिद नबवी में नमाज अदा की। पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। सदर ट्रंप का ग्रीनलैंड पर हमले का मंसूबा तैयार करने का हुक्म। अमरीकी फौज के सरबरा ने फौजी कार्रवाई को गैर कानूनी करार देते हुए मुखालिफत कर दी। बरतानवी अखबार ने दावा किया वेनेजुएला के खिलाफ कामयाब कार्रवाई के बाद सदाती मुशीर स्टीफन मिलर समेत कई एहलकार ग्रीनलैंड पर हमला करना चाहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन से पहले वोटर्स की तवज्जो मुआशी सूरत हाल से हटाना चाहते हैं। ग्रीनलैंड पर हमले से अमरीका और बरतानिया में इख्तलाफ पैदा होगा। नेटो इत्तेहादी भी टूट जाएंगे। अखबार ने इम्कान जाहिर किया कि चीन और रूस को रोकने के लिए डेनमार्क अमेरिका को ग्रीनलैंड तक मुकम्मल रसाई भी दे सकता है। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों की शिद्दत में कमी। ईरानी ज़राए के मुताबिक शिमाल मगरबी तेहरान के सिवा बाकी शहरों में हफ्ते को सूरत हाल पुरअमन और ट्रैफिक रवां दवां रही। ईरान में जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों में अमवात की तादाद 65 हो गई। मरने वालों में 15 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल। इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में 1 शख्स गिरफ्तार। ईरानी मीडिया के मुताबिक गैर मुल्की शख्स को ईरानी फौज ने पकड़ा। अब तक 100 मुसल्लह फसादियों समेत पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 2500 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका। ईरानी हुकूमत का कहना है कि पुरअमन एहतजाज पर कोई पाबंदी नहीं, फसादियों के साथ सख्ती से निपटेंगे। इमलाक तबाह करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस तीसरे रोज भी बंद। ईरानी पासदाराने इनकलाब का कहना है कि मुल्क के दिफा रेड लाइन है। ईरानी फौज का हर साजिश का मुकाबला करने का आज़म। कहा अमरीका और इसराइल ने फसादात की साजिश की, दुश्मन की नकलो हरकत पर नजर है, कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे।
अमरीकी दारकूमत वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर सैकड़ों अफराद का ईरानी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन के ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी के खिलाफ प्ले कार्ड उठाकर नारे। मुजाहिरीन का कहना था ईरानी अवाम आज़ादी के लिए अमरीका की अखलाकी हिमायत चाहते हैं, किसी फौजी मुदाखलत या माली मदद का मुतालबा नहीं कर रहे। लंदन में भी ईरानी सफारत खाने के सामने हजारों अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन ने ईरान का परचम उतार कर अपोजिशन का परचम लहराया। ईरानी सफारत खाने में घुसने के इल्जाम में 2 अफराद गिरफ्तार। ईरानी सफारत खाने ने दोबारा सरकारी परचम लहराकर ट्वीट कर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर की ईरान में मुजाहिरीन पर तशद्दुद की मजम्मत। ईरान आज़ादी की तरफ देख रहा है जो उससे पहले कभी नहीं हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमरीका ईरानी अवाम की मदद के लिए तैयार है। सरबराह यूरोपीय यूनियन कहती हैं ईरानी मुजाहिरीन के साथ हैं, मुजाहिरीन पर तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। मुजाहिरीन आज़ादी से ज़िंदगी गुजारने का मुतालबा कर रहे हैं। यूरोप मुकम्मल तौर पर ईरानी मुजाहिरीन के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदगान की मुलाकात। मजमूई सियासी सूरत हाल और अवाम को दरपेश मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। शुरका ने बताया खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। सूबे में गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं। सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर और अवामी फलाह के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं। वज़ीर आज़म ने कहा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मसाइल का मुकम्मल इदराक है। हुकूमत दायरा इख्तियार के तहत मसाइल के पायदार हल के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। केपी में विफाकी तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील और अवामी मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा नौजवानों के लिए आइंदा भी मेरिट पर लैपटॉप देने की पॉलिसी जारी रहेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की वज़ीर आला सिंध से मुलाकात मनसूख। दोनों वज़ीर आला की मुलाकात पीर को शेड्यूल थी। ज़राए केपी वज़ीर आला हाउस के मुताबिक वज़ीर आला मुराद अली शाह की मसरूफियात के बायस मुलाकात मनसूख की गई। वज़ीर आला केपी 3 रोज़ा दौरे पर सिंध में मौजूद हैं। सुहेल आफरीदी का गुज़श्ता रोज़ कराची पहुँचने पर सिंध हुकूमत की जानिब से इस्तकबाल किया गया था। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को मुराद अली शाह से मिलने की कोई बेताबी नहीं। उनसे पूछें बाग़े जिना को ताले क्यों लगाए। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख कहते हैं पहले हमें जलसे के लिए इजाजत की यकीन दहानी कराए गए, बाद में एनओसी का कह दिया। स्टेज की तैयारी के लिए कंटेनर्स की जरूरत पड़ती है, अभी तो कंटेनर भी नहीं आए। हम समझ रहे थे पीपल्स पार्टी तब्दील हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने रद्द-ए-अमल में कहा पीटीआई ने राब्ता किया था, कुर्सियां और कंटेनर्स चाहिए तो हम पहुंचा देते हैं, अगर बंदे कम पड़ रहे हैं तो वो भी भेजवा देते हैं। पीटीआई को जलसे से कोई नहीं रोक रहा, पूरा दिन पड़ा है, दोपहर के बजाय रात को कर लें। सिंध हुकूमत ने पीटीआई को बागे जिनाह में जलसे की मशरूत इजाज़त दे दी। डेप्यूटी कमिश्नर ईस्ट ने शराइत के साथ एनओसी जारी कर दिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार का पीटीआई को वाज़े पैगाम, कहा बागे जिनाह में जलसा करने की इजाज़त है, किसी भी सड़क पर जलसा होगा तो हुकूमत सिंध एक्शन लेगी। रोड शो पर इसरार बहाने बासी है, हुकूमत के रेट को चैलेंज करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। कानून तोड़ा तो इजाज़तनामा मनसूख होगा।